सफलता और कामयाबी दो ऐसे शब्द हैं जो आपको कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब साइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान सीरीज का 30 अगला प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 2:2, बी 2:3, सी 3:2 और डी नंबर 1:2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास, सी शांति और सत्य का और डी नंबर अन्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य का। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए विकास और सत्य का, बी विकास और उर्वरता का, सी शांति और सत्य का और डी नंबर अन्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकास और उर्वरता को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन है ए 22, बी 12, सी 24 और डी नंबर 25। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 28 जुलाई 1947, सी 17 जुलाई 1947 और डी नंबर है 22 जुलाई 1948। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए तोता, बी मोर, सी हंस और डी नंबर बुलबुल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ऑप्शन ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली और डी नंबर गोंदा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाब। भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? ऑप्शन ए नीम, बी चंदन, सी बरगद और डी नंबर अशोक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी सारे जहां से अच्छा और डी नंबर है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? ऑप्शन ए कोसी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी नंबर गंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ऑप्शन ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन और डी नंबर मगरमच्छ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी और डी नंबर गाय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी हम होंगे कामयाब और डी नंबर ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? ऑप्शन ए सेव, बी आम, सी अनानास और डी नंबर नारियल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल और डी नंबर हॉकी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल और डी नंबर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए पंजाब,
बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी नंबर झारखंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 10%, बी 4.5%, सी नंबर 6% और डी नंबर 6.9%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6%। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1998, बी 1990, सी 2000 और डी नंबर है 1995। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1990। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983, बी 18 नवंबर 1985, सी 25 नवंबर 1988 और डी नंबर है अन्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई और डी नंबर भोपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। दोस्तों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक थे? ऑप्शन ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लुमियर ब्रदर्स और डी नंबर है अन्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के जी थे। अगला प्रश्न भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन और डी नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था का शुरुआत किया। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा है? एक ऑप्शन है नागरिक अधिकार, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूलभूत अधिकार। दोस्तों भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। अगला प्रश्न है भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर वी गिरी और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए 2000, बी 2001, सी 2002 और डी नंबर 2003। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी, बी तुंगभद्र, सी गोदावरी और डी नंबर है कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए सोलापुर में, बी सोनीपत में, सी सोनमार्ग में और डी नंबर है सोनपुर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी मुंबई और डी नंबर सूरत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 4 और डी नंबर है 6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। दोस्तों ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।